जिले संभाग से दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आज पहुँचे हैं। शकुंतला जी, मैं अपनी तरफ से पीसीसी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जैसा कुंवर साहब बोल रहे थे, स्वास्थ्य इनका पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी के प्रति जो समर्पित हैं उन्होंने कर दिखाए। विशाल जो आज आयोजन हुआ है आपके साथियों की मेहनत से हुआ है। दोस्तों, सब लोगों ने अपनी अपनी बात भाषण में बोली है मन से, लेकिन मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। इस राजस्थान में अगर व्यवस्था को बदलना है, राजस्थान में सिर्फ पार्टी और सरकार की बातें नहीं करनी, और इस प्रदेश के अंदर अगर सचमुच प्रत्येक व्यक्ति को, पुरुष और महिला और बच्चे को अगर सचमुच हक और अधिकार दिलवाना है, तो राजस्थान की महिलाओं को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग राजस्थान की तकदीर की आधी भागीदार हो। राजस्थान के 7 करोड़ जनसंख्या में आधी महिलाएं हैं। अगर आप लोग मन बना लो तो मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस को अगली बार सेवा करने का मौका कोई इसको रोक सकता है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रदेश में जो सरकार बनी, जो तमाम ये भाषण देते थे, और आज हकीकत क्या है। आज अगर शिक्षा, चिकित्सा में, पीने के पानी में, बिजली में कहीं किल्लत हो रही है तो सबसे ज्यादा मुसीबत किसको पड़ती है? पुरुषों को नहीं होती इतनी, महिलाओं को होती। और आप लोगों की मदद करने के लिए हम लोग जब सरकार में रहे तब तक जितना हो सका हमसे, नियम हो, कानून हो, बजट हो, योजना हो, हर समय कोशिश रखी कि हमारी माता और बहनों को ताकत और हिम्मत दे। अभी शोभा जी बता रही थी कि पंचायती राज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी जी ने जो संविधान में संशोधन किया था, उसको ताक पे रख के आज हालात ये बनाए हैं हरियाणा में, राजस्थान में खासकर, कि जो 10वीं पास नहीं है वो प्रधान नहीं बन सकते, जो 5वीं पास नहीं सरपंच नहीं बन सकते। इस कानून को रातों रात लागू किया, विधानसभा में चर्चा नहीं की, चुनाव होने से 24 घंटे पहले जानबूझकर कानून बनाया, और राजस्थान की जितनी बालिग महिलाएं हैं 21 साल से ऊपर की, उसमें लगभग 80% इन्होंने रातों रात अयोग्य घोषित कर दी। क्योंकि भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी नहीं चाहती कि गरीब, पिछड़ी, किसान वर्ग की, दलित, अल्पसंख्यक महिलाएं आगे कलम से यहाँ पर अपने यहाँ कुआं खुदवाएं, सड़क बनवाएं, स्कूल खुलवाएं। ये भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने जो काम किया था उस पर पानी फेरकर ऐसी व्यवस्था कायम कर दी। और क्या बोलते हैं कि हम चाहते हैं, बीजेपी कहती है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। हमने कानून बना दिया, जो 10वीं पास नहीं है वो सरपंच प्रधान नहीं बन सकता। प्रमुखों की शिक्षित करना चाहते हैं। अगर आपको शिक्षित लोगों को राजनीति में लाना है तो पहले एक कानून बनाओ विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। आज बीजेपी के वो तो देश का कानून बना सकते हैं, लेकिन गांव में कुआं कहां खुदेगा इसका निर्णय करने के लिए आपको 5वीं 10वीं पास होना पड़ेगा। ये जानबूझकर राजनीति में प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कार्यक्रम किए, इसका हम विरोध करते हैं। और मैं इस मन से वादा करना चाहता, बहनों भाइयों, 2018 के अंदर जब चुनाव होंगे तो सरकार कांग्रेस की बनेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद ये जो महिला विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी कानून बनाया है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हम लोग खत्म करेंगे, ताकि अब सब लोग चुनाव लड़ सको। ऐसी महिलाएं जिनको राष्ट्रपति ने पुरस्कारित किया है, ऐसी महिलाएं जिनको प्रदेश में, देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पुरस्कार दे चुके हैं ईमानदारी का, काम करने का, जो सरपंच प्रधान थी उनको रातों रात अयोग्य घोषित कर दिया। ये गलत सोच है, इस सोच के हम खिलाफ हैं और जंग लड़ते रहेंगे। जब मौका सरकार में आने का मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, तो उस कानून को बदलने का काम हम लोग करेंगे। इस अलवर जिले के अंदर न सिर्फ संभाग से लेकिन प्रदेश भर से महिलाएं यहाँ पर आई हैं। इस जिले में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जितेंद्र सिंह यहाँ से सांसद बने, मंत्री बने, मैं भी सांसद था, मैं भी मंत्री केंद्र सरकार में था, और हम लोगों ने मिलकर, राजस्थान की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने मिलकर अलवर समेत पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के योगदान दिया, पैसा दिया, धनराशि दी, लोगों के कल्याण के लिए कानून और काम किए। लेकिन आज हालात क्या है? 25 के 25 सांसद बीजेपी के हैं, केंद्र की सरकार बीजेपी की है, राज्य की सरकार बीजेपी की है, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तमाम कमल की पार्टी के और बीजेपी के बने। लेकिन क्या कारण है कि केंद्र सरकार का पैसा गुजरात जा सकता है, केंद्र सरकार का पैसा मध्य प्रदेश भी जाता है,
छत्तीसगढ़ भी जाता है, लेकिन राजस्थान में हम लोगों को केंद्र सरकार का सहयोग और मदद क्यों नहीं मिलती? अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अनबन है तो उसका खामियाजा प्रदेश की जनता क्यों भुगत रही है? हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अभी राजस्थान के गृह मंत्री ने बोला, वो आंकड़े दिखाते रहते हैं। मैं गृह मंत्री जी को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि उन्हीं की पार्टी की केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार ने आंकड़े छापे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं अगर दलितों पे, गरीबों पे अत्याचार हुआ तो नंबर 1 का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान का नाम आता है। पहले दूसरे पड़ाव पे हम लोग नहीं थे। महिला मुख्यमंत्री है, बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है दलितों का, महिलाओं का, और मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ती रही है। यहाँ की सरकार को चिंता तो इस बात की है कि कौन से महल में ताला लगवाना है, कौन से महल में ताला खुलवाना है। उनको चिंता नहीं क्या बलात्कार हो रहा है, कुपोषण हो रहा है। गोकुलधाम जयपुर के पास 20 लोग मर गए भुखमरी से, गंदे पानी से। सरकार की सर पर जू नहीं रहेंगे। तो माताओं बहनों, अगर आप लोग संकल्प ले लो और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने का प्रण ले लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना बहुमत पिछली बार भाजपा को मिला था उससे ज्यादा बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे गहलोत साहब की सरकार जब यहाँ पर थी तो हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चा पैदा हुआ नहीं तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक हम लोगों ने सारे इंतजाम किए थे, पेंशन के, दवाई के, चिकित्सा के, शिक्षा के। लेकिन इस सरकार का ध्यान सिर्फ उन चीजों पर है कि कैसे हम यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड में किसको अध्यक्ष बनाएं, कैसे यहाँ पर खाना बंटन करें, कैसे यहाँ नेताओं की जेब भरी जाए। तो इस सरकार को उखाड़कर फेंकना है, लेकिन महिलाओं को अपना ताकत दिखाने का समय जब आएगा तब आप लोगों को पीछे नहीं हटना। आज शोभा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला की है, आज यहाँ पर आई है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूँ शोभा जी। अब देखना यह है शोभा जी कि ज्यादा बड़ा बहुमत मध्य प्रदेश में आता है कि राजस्थान में आता है। पूरा बहुमत 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे और सबसे बड़ा दोनों हाथों का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो हमारी माताओं बहनों को मिलेगा। मैं आप लोगों को पहले से धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन आने वाले 20-22 महीने में मिलकर हमारे को ताकत दो, आशीर्वाद दो। माँ बहनों का अगर प्यार, संबल, ताकत, सहयोग, सहायता मिलती है तो फिर वो रोकने वाला नहीं है। इस पाखंड और झूठ की सरकार को बदलना है और कांग्रेस सरकार को लाना है। शकुंतला जी, मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपने आज इतनी बड़ी सभा कर ये साबित किया है कि महिला कांग्रेस बहुत जागरूक है, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है, बहुत हिम्मत के साथ सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार है। और जब समय आएगा 2 साल के बाद, शकुंतला जी, शोभा जी, जितने भी आप अपनी महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए चुनाव के मैदान में उतारने की बात करोगी, मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप सब यहाँ पर आए, मुझे बोलने का मौका दिया। शकुंतला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।